प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 में जो मैट्रिक परीक्षा होने वाला है 2026 में, उसके लिए विज्ञान का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए VVI होने वाला है। ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्या कीजिएगा, क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पिछले वीडियो का ये होमवर्क है। ठीक है ना। किस किस बच्चे ने कमेंट करके बताया था, आप लोग जरूर बताइएगा। क्या था, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या, तो क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ये पिछले वीडियो का होमवर्क दिए थे, वही हम बता दिए। ठीक है ना। चलिए अब हम इससे आगे क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ठीक है ना। आपको जो क्वेश्चन आता होगा उसका कमेंट करके आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है ना। लास्ट में बताइएगा कि आपका 25 में से कितना सही होगा। ठीक है। क्या क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप लोग को पता होगा विद्युत मोटर जो है किस, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड नियम आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है, आप लोग जानते हैं, जन्म दर होता है। क्या होता है, जन्म दर। इसी से जनसंख्या जनसंख्या बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। पर्यावरण जो इतना प्रदूषित हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आप लोग जानते हैं उद्योग है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, ओजोन परत किससे बचाती है। ठीक है। ओजोन परत आप लोग को जानते होंगे कि ओजोन परत हम लोग को क्या करती है, सुरक्षा देती है सूर्य से आने वाली किरण से। तो किस प्रकार की किरण से वो हमको बचाती है, आप लोग जानते हैं, यूवी रेडिएशन, यानी कि यूवी किरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव अपघटक कचरा कौन सा है। पूछ रहा है पे जैव अपघटक मतलब क्या, जैव अपघटक मतलब जिसको, मतलब आसानी से समझिए ना, वो खत्म हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा, वैसा कचरा कौन सा है। प्लास्टिक होगा नहीं, कांच भी होगा नहीं, धातु भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कागज है। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए आप लोग, एक मिनट। चलिए तो अगला सवाल आपका है, अम्ल वर्षा का कारण है। तो आप लोग जानते हैं कि अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है, SO2 होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि अम्ल वर्षा का pH मान होता है। ठीक है ना। अम्ल वर्षा का pH वैल्यू क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल क्या है यहाँ पे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितना कक्ष होता है, आप लोग जानते हैं 4 होता है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। रक्त को थक्का कौन बनाता है, आप लोग जानते हैं कौन सा, प्लेटलेट्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, आप लोग जानते हैं बल से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जितना फोर्स आप लोग लगाइएगा उतना ही अपोजिट फोर्स लगता है, यही ना तीसरा नियम। तो ये बल से संबंधित है। चलिए अगला क्या, गति का ऐसा ही मात्रक कहता है। आप लोग जानते हैं गति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोग होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंड है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, दर्पण में फोकस की दूरी होती है। तो आप लोग जानते होंगे दर्पण में फोकस की दूरी क्या होती है, जल्दी से सारे बच्चे बच्चे जो भी बच्चे जान रहे हैं, तो होता है आर एफ बराबर, जानते हो एफ बराबर R/2 होता है। ठीक है ना। तो R बराबर 2F हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग किससे नुकसान पहुंचाता है। किसे नुकसान पहुंचा, उर्वरक का अधिकांश हम लोग उपयोग करेंगे तो उससे किसकी क्षति होगी, किसको नुकसान पहुंचेगा। आप लोग जानते हैं मृदा को, क्योंकि उर्वरक को हम लोग मिट्टी में जानते डालते हैं तो मिट्टी को क्षति पहुंचेगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, DNA की संरचना किसने बताई। DNA का जो संरचना है यानी कि स्ट्रक्चर, इसको किसने बताया था, आप लोग जानते हो किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक ने बताए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, वंशागति का नियम किसने दिया। तो जानते होंगे वंशागति का जो नियम था वो कौन दिए थे, मेंडल दिए थे। मटर पौधा कितना ईयर किए थे, 7 ईयर के लिए। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्या, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। आप लोग जानते हो सबसे अच्छा ईंधन जो है वो LPG होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए
अगला क्या है, श्वसन में कौन सी गैस निकलती है। देखिए पूछा श्वसन से कौन सी गैस निकलती है, तो हम लोग लेते हैं क्या O2 और निकलती है क्या CO2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, CO2 निकलती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, पौधे में जल का परिवहन होता है। तो देखिए जल, जैसे जल, जैसे जाइलम, ठीक है ना, जाइलम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप पूछेगा खाना, खाना मतलब फल, तो फ से फल और फ से फलोयम, ठीक है ना, खाना फल खाना ही नहीं होता है, तो फल के लिए फलोयम, यानी कि भोजन के लिए फलोयम, जल के लिए जाइलम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा जो होता है उसका स्रोत क्या होता है, आप लोग जानते होंगे सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नवीकरणीय रिएक्शन जो होता है वही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्या, दर्पण में बनी आभासी छवि होती है। दर्पण में जो आभासी छवि बनती है वो कैसी होती है, जानते हो सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसका आप लोग देखते हैं घर में, जब आप लोग मिरर में देखते हैं अपना फेस, तो वो सीधा दिखता है कि नहीं, तो वो एक आभासी प्रतिबिंब होता है आपका और सीधा दिखता है, इसके आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, अपना एग्जाम्पल से। चलिए अगला क्या, साबुन किससे बनता है, तो आप लोग जानते होंगे साबुन जो है वो किससे बनता है, वसा और क्षार से, बेसिकली इसमें बेस होता है यानी कि क्षार, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, कार्बन की संयोजकता है, तो आप लोग जानते हो संयोजकता क्या होता है, कितने बॉन्ड वो बना सकता है, आप लोग जानते हो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि नाइट्रोजन का कितना होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, ये दोनों का आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका संयोजकता क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो आप लोग जानते होंगे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो दांत होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है, तो विद्युत बल्ब में जानते हो एक फिलामेंट लगा हुआ था, तो किसका होता है वही पूछ रहा है, तो इस तरह से बल्ब होता है ना, यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कुछ उठाता है, इसमें एक पतली सी तार रहती है, किसका होता है, ये टंगस्टन का होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का उद्देश्य है, तो अपशिष्ट जल शोधन मतलब उसको खत्म करना ही उद्देश्य होगा, क्या है, जल गंदा करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा, जल शुद्ध करना, इसको रख सकते गैस बनाना, ऊर्जा बनना ही, तो जल शुद्ध करना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अपशिष्ट जल मतलब अपशिष्ट जल को खत्म करना, तो उसको शुद्ध करेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको काम ही बता देते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए थे क्या, ऑक्सीजन का संयोजकता बताने के लिए, नाइट्रोजन का संयोजकता बताने के लिए, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात, आज के 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये सभी जरूर बताइएगा। जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।